उत्तर प्रदेश में सियासत का एपिसेंटर बनी रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलने वाले बुलडोजर पर फिलहाल ब्रेक लग गया है और ब्रेक लग गया है उत्तर प्रदेश में रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रही सियासत पर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी, अपने शो पिनास का पंच के साथ। दरअसल आपको जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अखिलेश यादव के एक प्रयोग, जेनजी को अपनी तरफ करने, मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ करने, एक कनेक्ट स्थापित करने और जंतर मंतर की तर्ज पर ही जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरा एक आंदोलन खड़ा करने की कवायद इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। अब आपको बता दें कि हुआ क्या। दरअसल रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई जो होनी थी वो नहीं होगी। मुरादाबाद कमिश्नर ने डीएम रामपुर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और कहा है कि इस मामले में दोनों पक्ष जो हैं अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे और उसके बाद इस पर जब अगला फैसला आएगा फिर कोई भी फाइनल कार्रवाई की जाएगी। तब तक इस पर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। इस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी कोर्ट में, लेकिन अब फिलहाल सुनवाई जो है वो आगे के लिए मुकर्रर कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। दरअसल आपको बताएं कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, दरअसल पूरा विवाद तो एक आयकर के नोटिस से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर जांच हुई, कागज मांगे गए, तो चीज़ों में निकल कर आया कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब अलग अलग, मतलब जल विभाग का भी नोटिस था, फायर विभाग का भी था, आयकर विभाग का भी था, तो जब पूरा कंपाइलेशन हुआ तो उसके बाद ये निकल कर आया, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पाया कि जो 40 वहाँ पर अलग अलग इमारतें जो हैं वो बनी हुई हैं, उसमें से 38 उनके नक्शे ही पास नहीं हुए, यानी कि वो अवैध निर्माण है। यानी उस कैंपस के अंदर जो पूरा का पूरा जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसके अंदर 40 में से 38 इमारतों को अवैध निर्माण माना था। यूनिवर्सिटी को कहा था कि भाई आप 15 दिन का वक्त लीजिए और खुद ही अपना जो अवैध निर्माण है उसे गिरा दीजिए। अब जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी है, रामपुर की यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम समुदाय के छात्र जो हैं बड़ी तादाद में पढ़ते हैं, आजम खान का सीधे सीधे कनेक्शन है, आजम खान का रामपुर है और ऐसे में समाजवादी पार्टी से जुड़ाव है, तो स्थितियाँ क्या बनती हैं। छात्र जो हैं वो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और इसे कहते हैं कि बदले की कार्रवाई है, ये छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है, ये महिला छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है, अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफ़ी है और उसको लेकर एक पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। अब आंदोलन शुरू होने के भी मामले बनते हैं भाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में रामपुर को अगर एक मुद्दा बनाया जाए, जौहर यूनिवर्सिटी को, इसको एक तरह से सियासत का एपिसेंटर अखिलेश अगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो युवाओं का जो वोट बैंक है उसे साधने में, प्लस आपके जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे साधने में अखिलेश को एक अच्छा खासा पकपकाया मुद्दा मिलता है जेनजी का। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर आगे चल के बुलडोजर चलेगा कि नहीं, या ये बच जाएगी, इस पर जो है कानून के हिसाब से अपना फैसला होगा। बीच का रास्ता भी निकाला जाएगा कि आप एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी को चुनावी साल में सरकार जो है वो इस तरह से बुलडोज करके कैसा मैसेज देना चाहेगी, तो उसको लेकर भी बीच के रास्ते भी निकाले जाएंगे। अखिलेश भी कंपाउंडिंग का रास्ता सुलझा रहे हैं, उस पर भी बात होगी, लेकिन हम इसकी सियासत की बात आपको समझा देते हैं। फिलहाल तो मंडल आयुक्त ने अपना फैसला सुना दिया है। मुरादाबाद कमिश्नर ने डीएम रामपुर के आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। तो फिलहाल जो जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल रहा था, उसकी तरफ बढ़ रहा था रफ्तार से, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। अब जब दोनों पक्षों की दलील सुनी जाएगी उसके बाद जो है वो कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर इस पूरी कार्रवाई को रोकने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो भी बस दस्तूर जारी है और पूरी कोशिशें ये थी कि छात्र संगठन, वहाँ पर एक्टिविस्ट जो हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, एक सेम आइडियोलॉजी के, एक सेम माइंडसेट के, उन सबको बुलाया जाए, इकट्ठा किया जाए और विक्टिम कार्ड जो है, अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और योगी विरोधी इकोसिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करते हुए एक तरह से यहाँ पर पूरी की पूरी कवायद जो है वो की जाए। अब आपको बता दें कि छात्र, अब जब भाई बुलडोजर तो रुक गया फिलहाल के लिए, अब कह दिया है कि जब तक अदालत में, कोर्ट में दोनों पक्ष अपना फैसला नहीं रखेंगे, फाइनल कुछ वर्डिक्ट नहीं आएगा, तो रामपुर के डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। तो फिलहाल तो मामला ठंडा पड़ जाना चाहिए, लेकिन भाई जब सियासत का एपिसेंटर बना दिया है तो मामला कैसे ठंडा पड़ जाए। मुंबई से अबू आज़मी को बुलाया गया, उसके बाद इकरा हसन आती हैं कैराना से, संभल से ज़ियाउर रहमान बर्क पहुंचते हैं और तमाम जो नेता हैं उनकी भी मूवमेंट समाजवादी पार्टी की कराई जाती है। अखिलेश बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से उठाया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि 10 दिन से लगातार ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो चल ही रहा है एक लंबे वक्त से, और उसके साथ साथ यहाँ पर सियासत भी जमकर हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए, और अखिलेश यादव ने तो बाकायदा ये जो पूरी जौहर यूनिवर्सिटी को, सेव जौहर यूनिवर्सिटी की जो पूरी मुहिम है उसको शिक्षा की रक्षा
आंदोलन का नाम भी दे दिया है। तो अखिलेश भी जानते हैं कि अगर वो जेनजी को साधने में कामयाब हो जाते हैं तो एक अच्छा खासा वोट बैंक वो है अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि अपने विधायकों को, सांसदों को वो मूव कर रहे हैं। 23 जुलाई को सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ 25 विधायकों समेत 45 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो डीएम से मिला था। 25 जुलाई को सपा के 10 सांसदों का डेलीगेशन जो है रामपुर पहुंचा था, धरना दे रहे छात्रों से मुलाकात की थी। वहाँ पर जो नेता पहुँच रहे हैं वो भी लगातार बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में समाजवादी पार्टी की जो विंग्स हैं, उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी मार्च लगा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमीरपुर, कौशाम्बी, बस्ती, बलिया समेत ज़्यादातर जिलों में समाजवादी पार्टी ने विरोध मार्च जो है वो भी निकाला है। तो आपको बता दें कि फिलहाल ये जौहर यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरा का पूरा कवायद क्या करने की कोशिश है। आपको बताएं, यूपी में अगर सिर्फ हम यूपी की बात करें, जेनजी का आपने आंदोलन देख लिया, किस तरह से बीजेपी के आंदोलन के चलते हुए जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। तो एक जेनजी की ताकत जो है वो आपने देखी। जेनजी के कंधे पर किस तरह से विपक्ष ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां भी उनका काम है, राजनीति करेंगी, और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी से मुद्दा नहीं उठा रही थी, लेकिन सड़क पर जिस तरह से पूरा का पूरा आंदोलन चला, उसे बैकडोर जो पूरा सपोर्ट भी जिस तरह से कहा जाता है मिला, तो उसके हिसाब से फिलहाल छात्रों की जो जीत हुई उससे एक मोमेंटम हाई है, विपक्ष का मोमेंटम हाई है। और वही मोमेंटम वो चाहते हैं कि 27 के चुनाव में अखिलेश चाहते हैं कि अखिलेश राहुल के साथ धरने पर भी बैठे थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, पुरजोर तरीके से अपनी एकजुटता भी दिखा रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, डिम्पल भी पहुंची थी जंतर मंतर। तो वो छात्रों के साथ, नौजवान पीढ़ी के साथ, छात्रों के मुद्दे के साथ खड़े दिखना चाहते हैं। वो जानते हैं 27 का चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश में 18 से 19 साल के 17,63,360 वोटर्स हैं। जरा सुनिए फिर से, 18 से 19 साल के ही 17,63,360 वोटर्स हैं। 20 से 29 साल के वोटर्स की संख्या लगभग 3.5 करोड़ हो जाती है। और यूपी चुनाव में 18 से 29 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी, यानी कि जो 18 से 29 तक का जो वोटर है उसकी हिस्सेदारी 24% तक है। तो ये 24% अगर किसी भी तरफ स्विंग होता है, क्योंकि इनके लिए मतलब आप एक कास्ट, रिलीजन, इस पैटर्न पर आप उनको बहुत ज़्यादा बांध के रखें, आमतौर पे कहा जाता है इसे आप साध सकते हैं मुद्दों से, मोमेंटम से, इमोशन से और एक एंटी इनकम्बेंसी। तो ठीक है, अखिलेश भी अपनी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पूरे मुद्दे को जो है वो साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अखिलेश अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने इस मुद्दे पर जिस तरह से मुरादाबाद के कमिश्नर ने रोक लगा दी है, तो कम से कम थोड़े दिन के लिए जो सियासत उबाल मार रही थी, जो छात्रों का आंदोलन एक तरह से कोशिश की जा रही थी कि उसको पीक पकड़वाई जाए, छात्रों के साथ एंटी इनकम्बेंसी, एंटी योगी इकोसिस्टम को एक्टिवेट करते हुए इसको बड़े आंदोलन के तौर पर मुस्लिम समुदाय के, उनके बच्चों के खिलाफ आंदोलन के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने का जो नैरेटिव बनाने की जो कोशिशें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उसको भी ब्रेक लगाने की यहाँ पर कोशिश है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने वक्त से चल रही है, इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो सरकार भी चाहेगी कि क्या कुछ वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। अखिलेश हालांकि एक बीच में नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की है। अखिलेश नहीं, नैरेटिव चलने का था कि भाई आप नाम बदलना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे मोहम्मद अली जौहर का नाम इससे जुड़े, तो इस तरह के फेक नैरेटिव भी जुड़े थे। हालांकि उनको फिर बाद में कंडम कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी आरडीए से जवाब मांगा है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी ने भी कोर्ट में अपील की है। तो अब उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि भाई ये 8 साल पहले इमारतें बनकर तैयार थी, तब आपको नहीं दिख रहा था, आप ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। तो सब अब आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, अदालत में कागज़ और दलीलें स्टैंड करेंगे अल्टीमेटली, और सरकार भी चाहेगी कि किस तरह से रास्ता निकले। अखिलेश यादव कह रहे हैं बुलडोजर एक्शन की जगह यूनिवर्सिटी को कंपाउंडिंग के जरिए आप मंजूरी दे सकते, तो रास्ते और विकल्प भी सुझाए जा रहे हैं। सियासत ज़रूर गरमाई हुई है। रामपुर का ये पूरा का पूरा जौहर यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त एक तरह से सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है, और मुद्दा नौजवानों से जुड़ा हुआ है, उस 24% आबादी से जुड़ा हुआ है जो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में किसी की जीत और हार तय कर सकती है, बड़ा मादा रखती है, जेनजी है, 18 से 29 साल के ये युवा हैं, सीधे सीधे कनेक्ट करेंगे अगर यूनिवर्सिटी की बात आएगी, तो उनको साधने की भी पूरी लगातार कोशिश और कवायद है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये जो फैसला आया मुरादाबाद के कमिश्नर का, बुलडोज़र अभी रुका हुआ है, तटस्थ है, और अभी उस पर ब्रेक लगा हुआ है, और उम्मीद है कि सियासत भी फिलहाल थोड़ी दिन के लिए थमी रहे। हालांकि सियासतदान है, सियासत करने के लिए रास्ता कोई ना कोई निकाल ही लेंगे। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही सियासत, इससे जुड़ी हुई हर लीगल अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए पिनास का पंच में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।